सुप्रभात बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा है। हिंदी की कक्षा में आज हम स्वर अ से अह को फिर से दोहराएंगे। हम हमारी किताब में से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ओ से ओखली भी लिखना सीखेंगे और फिर हम सारी कविताएं एक बार फिर से दोहराएंगे और एक नई कविता भी सीखेंगे, मीठी खीर। अब सभी बच्चे पेज नंबर 3 खोलेंगे और मेरे पीछे पीछे स्वर बोलेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब पेज नंबर 16 निकालेंगे आप सब। अब हम फिर से एक बार और अ से अह तक पढ़ेंगे। आप पीछे पीछे मेरे बोलना। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अ खाली, री से ऋषि। रोज पढ़ना है सबको ये अ से अह तक। अब हम ओ से ओखली लिखना सीखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स हिंदी की नोटबुक में जैसी है वैसी बनाई है। आप सबको आ से आम तो आता है, आ से आम लिख के हम ओ से ओखली को बनाएंगे। ओ से ओखली, यहाँ पे मैम डॉट्स लगा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2 ब्लू लाइन में आ से आम। आप जब आ से आम लिख चुके होंगे, ये देखो ये आ से आम है। आम के पीछे जो स्टैंडिंग लाइन है वो स्टैंडिंग लाइन पे हम एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे और स्लांटिंग लाइन से ही वापस ऐसे गोल छोटा सा एक सर्कल जैसा गोला बनाएंगे। तो क्या बना? ओ से ओखली। फिर से देखिए, पहले हम आ से आम बनाएंगे। ये देखो, ये है आ से आम। आ से आम का पीछे वाला स्टैंडिंग लाइन है, वहां पे स्लैंटिंग लाइन बना के और सर्कल बनाएंगे, गोला बनाएंगे और ये ओ की मात्रा बन जाएगी। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इसे मात्रा बोलते हैं। आप जब बड़े होंगे तो और भी मात्राएं सीखेंगे, लेकिन अभी आपको केवल ये याद रखना है कि आ से आम के पीछे स्लैंटिंग लाइन बना के और एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से आप फिर से आ से आम बनाएंगे। आ से आम बनाने के बाद आप पीछे वाले स्टैंडिंग लाइन पे स्लांटिंग लाइन और एक छोटा सा इस तरह से गोला बनाएंगे। तो क्या बन गया? ओ से ओखली। अभी फिर से हम देखेंगे कि कैसे बनेगा ओ से ओखली। आप पहले आ से आम बनाएंगे और बाहर नहीं निकालनी है आपको लाइन, कोई भी लाइन आपकी बाहर नहीं आएगी। और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर पीछे से स्लांटिंग लाइन बना के ओ से ओखली। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में भी ओ से ओखली एक बार फिर से आप लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से ओ से ओखली को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना। अब हम ओ से ओखली फिर से लिखना सीखेंगे। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी,
बच्चों, ओसी ओकली मैम ने लिखा है और यहाँ पे डॉट्स लगाया है। आपको पहले भी ओसे ओकली लिखना मैम ने सिखाया, हम फिर से सीखेंगे। पहले हम डॉट से अ से अनार लिखेंगे, ये लिख दिया से अनार। फिर हम एक पीछे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और आ से आम बनेगा ये, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, और फिर ऐसे एक स्लांटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन के ऊपर से, और इसको मोड़ेंगे और एक छोटा सा गोल करके और स्लांटिंग लाइन को टच करेंगे। इस तरह से ओ से ओखली लिखेंगे। फिर से देखें, सबसे पहले हम ऐसे आ से आम बनाएंगे। आपको आता है आ से आम लिखना, पूरा यहाँ तक टच करेंगे। फिर स्लीपिंग लाइन बन गई और ये आ से आम बना। पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन है उससे शुरू करके ऊपर की ओर लेके जाएंगे, स्लांटिंग लाइन को मोड़ेंगे और इसको गोल करके स्लांटिंग लाइन तक टच करके ओ से ओखली बनाएंगे। इस तरह से आप ओ से ओखली बनाएंगे। अब तो आपको बहुत अच्छे से लिखना आ गया होगा, क्योंकि आपको ऊ से उल्लू भी लिखना आता है, आपको अ से अनार भी आता है, आ से आम भी आता है, और आज आपने फिर से ओ से ओखली को लिखना सीख लिया है। हम फिर से देखो लिखना सीखेंगे। ये डॉट है, यहाँ से स्टार्ट करके नीचे की ब्लू लाइन तक खत्म करेंगे, बीच तक लेके जाएंगे। फिर हम पहले आ से आम बनाएंगे, आ से आम के बाद पीछे वाली लाइन से स्लांटिंग लाइन बनाएंगे और इसको सिर्फ बीच में यहाँ तक लेके और गोल घुमाएंगे और स्लांटिंग लाइन तक टच करके इसको यहाँ पे गोला बनाएंगे। इस तरह से आप सब बच्चे ओ से ओखली को अच्छे से बना के और पूरे पेज में सुंदर काम करके मुझको आपको भेजना है। आपके लिए मैम ने पहली वाली 2 लाइन कर दी है। पहली मतलब फर्स्ट 2 लाइन है ना, पहली लाइन ये दूसरी लाइन। इस तरह से आप ओ से ओखली को बनाएंगे। आपने सीख लिया है क्योंकि आपको आ से आम आता है। सिर्फ पीछे वाला जो इसका एक स्टैंडिंग लाइन है वहीं से स्लांटिंग लाइन बना के और गोले को मोड़ना है। इस तरह से ओ से ओखली का पूरा पेज आप पूरा खत्म करेंगे, नीचे तक लिख के मुझे इसकी वीडियो भेजेंगे। बच्चों, अब हम हमारी हिंदी की किताब में से सारी कविताएं दोहराएंगे। आप सब पोयम निकालिए। चंदा मामा। आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छुपते रहते हो। अब दूसरी पोयम निकालेंगे। हाथी। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी। है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। इसके बाद तिरंगा। 3 रंग का मेरा झंडा, लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम, यह संदेश सुनाता है। दूसरी पोयम निकालेंगे। चिड़िया। चींची करती चिड़िया रानी, बड़े सवेरे आ जाती है, दादी के हाथों से दाना चुगकर फर से उड़ जाती है। नेक्स्ट कविता है हमारी। कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ,
जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। शेरू वाली कविता। कितना प्यारा प्यारा शेरू, मामा जी ने पाला शेरू। वाह वाह करता, कभी ना डरता, चोर आए तो तुरंत झपटता। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे, मीठी खीर। आप सब खीर खाते हैं ना? खीर सबको बहुत पसंद है। खीर बहुत तरह की बनती है, चावल की बनती है, बादाम की खीर बनती है, खीर मीठी होती है। तो ये खीर पे कविता है। माँ ने मीठी खीर बनाई। आपकी मम्मी खीर बनाती है, तो यहाँ पे मम्मी को क्या बोला है? माँ माँ। माँ बहुत अच्छी होती है। माँ आपके लिए खाना भी बनाती है, खीर भी बनाती है। हम सब ने मिलकर खाई। जब घर में खीर बनती है तो सब मिलकर खाते हैं ना, या आप अकेले सारी चट कर जाते हो? मम्मी सबके लिए बनाती है तो सब मिलजुल के खाते हैं, लड़के नहीं खाते हैं। चिड़िया रानी तुम भी आओ। हम चिड़िया को भी बोल रहे हैं कि चिड़िया रानी तुम भी आओ और खीर को खाओ और मीठा मीठा अपना गाना भी सुनाते जाओ। तो अब हम फिर से ये कविता बोलेंगे, आप सब मेरे पीछे बोलना। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना गाओ। एक बार फिर से बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलना। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना गाओ। आप ये नई वाली कविता को अच्छे से बच्चों लर्न करना और मुझे इसका ऑडियो और वीडियो भेजना।